सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। और अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो भी मैंने पॉइंट बताए हुए ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और मैंने उन सबको इस वीडियो में कंप्लीट किया हुआ। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप टीआरई 4 देना चाहते हैं, जो कि आप जानते हैं कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 अब तक बिहार में ये वैकेंसियां आ चुकी हैं और बहुत जल्द टीआरई 4 आने वाला है। तो उसी के मद्देनजर को लेते हुए मैंने ये वीडियो बनाया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा मध्य पाषाण काल है इसको हम क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं माइक्रोलिथिक काल। कई बार क्वेश्चन यही आ जाता है कि माइक्रोलिथिक काल से आप क्या तात्पर्य है, तो उसका क्या है, मध्य पाषाण काल की बात हो रही है। जो मध्य पाषाण काल है ये पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। ठीक है, यानी कि पुरा पाषाण काल और नव पाषाण का जो काल है वो क्या रहेगा, मध्य पाषाण काल रहेगा। इसके बाद देखते हैं कि ब्लेड, पॉइंट, त्रिकोण, लीनियर आदि उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा था कहाँ पे, मध्य पाषाण काल में। मुख्य रूप से जो मानव था वो किस पर निर्भर था, वो शिकार पर निर्भर था। जो मानव था वो शिकार पर निर्भर था। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कि माइक्रोलिथिक काल बोलते थे, पूरा पाषाण और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। और ये ब्राइट, पॉइंट, त्रिकोण आदि उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा था। और मानव किस पर निर्भर था, मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर था। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, जो भीमबेटका गुफा, आदमगढ़ गुफा आदि में चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। मैंने कल की वीडियो में बताया था, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिएगा, कि जो प्रथम चित्रकारी के साक्ष्य थे, ठीक है, जो प्रथम चित्रकारी के साक्ष्य थे वो कहाँ से मिले, भीमबेटका गुफा से मिले हैं। और भीमबेटका गुफा कहाँ पे, एमपी में स्थित है। इसलिए भीमबेटका गुफा हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप किसी वनडे एग्जाम को देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, यूपीपी देख लीजिए, या आप शिक्षा वैकेंसी देख लीजिए, कहीं ना कहीं से रिलेट करके भीमबेटका से क्वेश्चन पूछता ही है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, भीमबेटका से मिले हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश के सराय नहर राय और मधा में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, उत्तर प्रदेश के सराय नहर और मधा में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। सूक्ष्म उपकरण जैसे हड्डी या पत्थर के बने, जो जो यहाँ के उपकरण थे, सूक्ष्म उपकरण थे, वो किसके, हड्डी और पत्थर के बने हुए थे। मध्य पाषाण काल के औजारों की खोज सर्वप्रथम 1867 में किसने की थी, कार्ल लाइन ने की थी। चलिए इतना हो गया। अब हम देखते हैं इसके क्षेत्र कौन कौन से थे, मध्य पाषाण काल के क्षेत्र कौन कौन से थे जहाँ से हमें इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर, कहाँ पे, कोठारी नदी के तट पर स्थित है, क्या स्थित है, बागौर स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है, कौन सा स्थल है, बागौर। बागौर कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो कोठारी नदी के तट पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण का स्थल कौन सा है, बागौर है। बागौर कहाँ पे है, राजस्थान में है। आई होप आपको सब बहुत क्लियर हो रहा होगा। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के सराय नहर, दमदमा पट्टी, माधा, और सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण स्थल है वो कौन सा, चौपानी मांडो है। और चौपानी मांडो कहाँ पे पड़ता है, प्रयागराज में पड़ता है। पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है चौपानी मांडो से। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कि देखिए यही अभी मैं बताया था, भीमबेटका और आदमगढ़ गुफाएं कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। और देखिए मैंने ये पीसीएस का क्वेश्चन इसलिए उठाया कि अगर आपका एग्जाम वो टफ बनाता है तो क्या करता है, जो हमारे अपर लेवल के एग्जाम होते हैं ना, पीसीएस हो गया या फिर एमपी पीसीएस हो गया, और उत्तराखंड का हो गया, तो वो क्या करता है, इन एग्जामों से क्वेश्चन उठा लेता है वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आप बड़े एग्जामों की प्रिपरेशन करेंगे, यहाँ वहां से आए हुए क्वेश्चन देखेंगे, तो आपके जो लोअर एग्जाम होते हैं वो आपके ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा उस लेवल के क्वेश्चन भी इसमें डाल दिए हैं। फिर देखते हैं कि और क्षेत्र आगे बात करते हैं कि बंगाल का वीर भानपुर, गुजरात का लधनाज, बलसारा, हरिपुरा। हरिपुरा से क्वेश्चन आ चुका है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। उड़ीसा के कुचई, केरल के तेनमलाई, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा, यही भीमबेटका घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भीमबेटका गुफाओं की जो खोज थी, तो खोज किसने की थी, वीएस बार्डरकर ने की थी। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आप इसमें ले रखे हैं, इसको सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो राजस्थान से पशुपालन की शुरुआत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, राजस्थान से मिले हैं। और राजस्थान के भी कहाँ से मिले, बागौर। बागौर के बाद अभी हम कर चुके थे। ठीक है, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ लिखा हुआ, प्रतापगढ़ नहीं है,
मिस्टेक हुआ है। प्रतापगढ़ के माधार से दो व्यक्तियों की एक ही कब्र में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, दो व्यक्तियों के एक ही साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं प्रतापगढ़ यानी कि यूपी। ठीक है, चूल्हे और पीसने के साक्ष्य मिले, पीसने मतलब जो चक्की का इस्तेमाल करते होंगे उसके साक्ष्य मिले हैं। फिर सराय नहर से एक खोपड़ी मिली है जिसमें एक पत्थर घुसा हुआ है। क्या घुसा हुआ? पत्थर घुसा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या, ये पहली लड़ाई या युद्ध का प्रमाण है। जो सराय नहर में खोपड़ी मिली हुई है इसमें एक पत्थर घुसा, हो सकता है एक दूसरे को पत्थरों से मार रहे होंगे, हो सकता है पता नहीं, बच्चे जब लड़ाई करते हैं तो एक दूसरे को पत्थर वत्थर मारते हैं तो किसी की खोपड़ी में घुस गया हो गया, तो उसका हमें साक्ष्य मिला कहाँ से? सराय नहर से। तो ये हमें पहली लड़ाई या युद्ध का साक्ष्य माना जाता है इसी को। फिर देखते हैं तमिलनाडु के टेरी समूह। अब टेरी समूह क्या होता है? टेरी समूह मतलब रेत के टीले मिले हुए हैं। आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। पशुपालन के साक्ष्य और भी मिले हुए हैं, देखिए राजस्थान के बागौर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और आदमगढ़ से भी मिले हैं। गुजरात के लंधनाथ से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल के साक्ष्य मिले हैं। लंधनाथ से कहाँ से? गुजरात के लंधनाथ से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल के साक्ष्य। इसकी खोज की थी एच.डी. संकालिया ने। किसने की थी? एच.डी. संकालिया ने खोज की थी। तो ये सारी वीडियो आप जो जो भी मैंने क्वेश्चन किए हैं एग्जाम के दृष्टि से तो बहुत ही हेल्पफुल है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं नोट डाउन करना तो आप बार बार क्वेश्चन सुन भी सकते हैं, इससे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।